वह एक बूढ़ी स्त्री थी। उसकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, फटे पुराने कपड़े और चेहरे पर वर्षों की पीड़ा की गहरी रेखाएं। शहर की गलियों में रोज सुबह निकल पड़ती भीख मांगने। लोग उसे जानते थे, पर कोई उसे नाम से नहीं, बस भिखारिन कहकर। हर दिन वह एक बड़े संपन्न घर के सामने जाकर रुकती। वहां की मालकिन अक्सर उसे थोड़े पैसे या बचे हुए खाना दे देती थी। भिखारिन सिर झुकाकर चुपचाप सब ले लेती, न धन्यवाद कहती, न शिकायत, मानो उसे बोलने का अधिकार ही न हो। उस घर के लोग भिखारिन को दया की दृष्टि से देखते थे, पर इंसान की तरह नहीं। उनके लिए वह केवल एक जरूरतमंद शरीर थी, जिसके पेट में भूख थी। दिल में क्या है, यह किसी ने कभी नहीं पूछा। भिखारिन का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी वह भी किसी की माँ रही होगी, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, लेकिन समय ने उससे सब छीन लिया था। घर, परिवार, पहचान। अब उसके पास केवल उसका आत्मसम्मान था, जिसे वह भीतर ही भीतर बचाए रखने की कोशिश करती थी। एक दिन वह रोज की तरह उसी घर के सामने पहुंची, आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। घर में ताला लगा था। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही, शायद कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। उस दिन उसके पास न पैसे थे, न खाना। भूख ने शरीर को और कमजोर कर दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। रास्ते में कुछ लोग ने उसे डांट दिया, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने गंदे शब्द कहे। तभी अचानक उसके मन में एक तूफान उठा। क्या मैं सिर्फ भीख मांगने के लिए ही पैदा हुई हूँ? क्या मेरे भीतर कोई भावना नहीं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू भूख के नहीं थे, अपमान के थे। उस दिन वह फिर उस घर के सामने नहीं गई। उसने तय कर लिया कि वह ऐसी दया नहीं लेगी जिसमें सम्मान न हो, चाहे भूखे मर जाए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचेगी। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि वह भिखारिन दिखाई नहीं देती। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। शायद वह किसी अनजान कोने में चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गई, या शायद उसने भीख के जीवन से मुक्ति पा ली। लेकिन समाज वहीं का वहीं रहा, दया देता रहा, सम्मान देना भूल